वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में वर्ग 2 अंग्रेजी के डेली स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है कि आपको डेली डेट वाइज शीट यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें आपको कौन से तारीख को कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, और अपन ये सारी चीज़ें विद इन 50 डेज, ठीक है, 50 दिनों के भीतर कंप्लीट कर लेंगे। और उन 50 दिनों में एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सिंगल रिवीजन के साथ में आपका ये स्टडी प्लान तैयार किया गया है। तो ये बेसिकली आपका स्टार्ट हो रहा है 23 अगस्त से, मतलब कि कल। जैसे मैं आज 22 तारीख है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 23 अगस्त कल। ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक मेंटरशिप भी प्रोग्राम लेकर आया हूँ। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, डेली आपको टारगेट्स दिए जाएंगे। फिर आपने जैसे ये टारगेट कंप्लीट किया तो इसका टेस्ट आपको हमारे जो एंड्रॉइड ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे इनके टॉपिक वाइज। और इसके अलावा आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स के यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ताकि उन्हें आप एक्सेस कर सकें। वो वीडियो हमारा नहीं होगा, जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं ना यूट्यूब पे टॉपिक्स के, वो सारे होंगे। इंग्लिश का तो सारा टॉपिक मैं ही कराने वाला हूँ। और क्या बोलते हैं, सीडीपी का भी लगभग लगभग। अगर मेरा वीडियो नहीं भी आ पाता है तो जो बेस्ट वीडियोस होंगे उस टॉपिक के, वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, डेली टारगेट्स, उसके अलावा टेस्ट्स, उसके अलावा आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स, ठीक है ना, और नोट्स। ठीक है, ये नोट्स दो प्रकार के होंगे। एक तो हमारा खुद का नोट्स होगा, जैसे इंग्लिश का हमारा खुद का होगा, और जो सीडीपी का है और बाकी जो सब्जेक्ट्स के हैं, वो सारे आपको जो फेमस बुक्स हैं या फिर फेमस नोट्स हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कर देंगे, ताकि उन्हें आप एक्सेस कर सकें। ठीक है ना। तो इन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, टेस्ट और डेली टारगेट, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब इसका प्राइस क्या रहेगा भाई? इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में है। ठीक है, 499 रुपये में ये आपका कंप्लीट पैकेज है। ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं इस डेली टारगेट वाले शीट, या फिर क्या कहते हैं, जो टेबल है बना हुआ, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया, जो मेंटरशिप के लिए ना आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, 7024262712। इसमें मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि आगे करना कैसा है। तो भाई देखो, ये जो शीट है, इसमें आपको 23 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक का शेड्यूल है। इसमें से भी 23 अगस्त से 3 अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपको एक सिंगल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिवीजन आपको केवल उसी टाइम नहीं करना है, जैसे आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, ये चारों टॉपिक, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये चारों टॉपिक को पढ़ने के बाद रात को एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद सोना है। तो एक रिवीजन तो आपका डेली हो गया। फिर जैसे आप इसी में मैंने संडे का स्लॉट रखा हुआ है, तो जो संडे है आपका, उसमें आपको जो पूरे हफ्ते भर में जो भी आपने पढ़ा है उन्हें रिवाइज करना है। तो इस प्रकार आपका 2 रिवीजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रिवीजन आपका होगा वो एक वीक लास्ट में, जो है ना, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, उसके बीच में एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका इन 50 डेज में 3 रिवीजन्स हो जाएंगे। फिर जब आप 10 अक्टूबर के बाद, किन्हीं किन्हीं को 11 अक्टूबर का पीआरटी एग्जाम दिलाना होगा असिस्टेंट टीचर का, तो वो दिलाएंगे। उसके बाद जो समय बचेगा उसमें 2-3 रिवीजन और हो जाएंगे। तो इस प्रकार 4 से 5 रिवीजन आपका बन जाएगा इस डेली टारगेट्स वाले हैं। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में तो 4-5 रिवीजन होना ही छोड़ना है। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लें, तो तैयारी को एक दिशा मिल जाएगी, आपकी डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। और ठीक है, देखते हैं, ये है डेट है 23 अगस्त 2026, संडे। संडे को आपको करना है इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका 50 मार्क्स वाले सेक्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपका जो 5 मार्क्स वाला सेक्शन है ना, उसमें दिया हुआ है। और जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हैं, उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स है वो आपको समझ में आते हैं, इसके बगैर समझ नहीं आएगा।
तो एकदम से डिटेल भी नहीं करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, थोड़ा सा हल्का सा देख लेना है, समझ लेना है, चीजें आपको रिकॉल कर लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव इन सब के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर क्या ही मतलब है टीजीटी इंग्लिश करने का, है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मालूम है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, तो उन्हें केवल आपको रिवाइज करना है, ठीक है? और जो वोकैबलरी है आपको 11 दिन, 11 से 12 दिनों में कंप्लीट करना है। ये क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब इसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वर्ड फॉर्मेशन, रूट वर्ड्स एंड एफिक्सेस, ठीक है? ये सारे जो ये टॉपिक है इसी में आपका एंटोनिम और सिनोनिम भी कवर करना है आपको। इसका जो सोर्स है, वीडियो का सोर्स, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम होगा ना, उसी में लिंक भी प्रोवाइड करते जाऊंगा उनके वीडियो का। बेस्ट वीडियो है मुझे जहां तक अभी तक लगा है, रूट वर्ड और एफिक्सेस का। उनका वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कुछ नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बस एक बार देख लेना है उनका वीडियो को। तो ये सोर्स है मेरे पास, ठीक है? इसके अलावा मैं खुद भी वर्ड फॉर्मेशन और एंटोनिम सिनोनिम को कराने वाला हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रक्षाबंधन के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए तो। तब तक के लिए उनका जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लीजिए एक बार। और अच्छा चीज़ है, देखिए उनका जो वीडियो है ना, 11 साढ़े 11 घंटे का है। एक दिन में आप 1 घंटा भी देते हैं इसके लिए, वर्ड फॉर्मेशन के लिए, तो आपका 11 से 12 दिन में ये कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस बोलता हूँ, टॉपिक एंटोनिम और सिनोनिम वाला। फिर जो सीडीपी है, सीडीपी का यूनिट 1 देखना है आपको 23 अगस्त को, विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध। ये आपको मिल जाएगा। एक तो हिमांशी मैम का वीडियो आपने देखा होगा अगर सीटेट सीजीटेट का तैयारी कर रहे थे तो, ठीक है? अगर उनका वीडियो नहीं देखा है तो आपको सिंपली घटना चक्र का एक बुक है, उसमें ये टॉपिक अच्छे से कवर किया गया हुआ है। तो मैं वो बुक का भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो क्या होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम में होगा, ठीक है? उसमें सारे नोट्स वगैरह मैं दिलाने वाला हूँ। तो वहाँ से आप इसे करना है। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, छोटा-छोटा टॉपिक है। जैसा दिख रहा है लंबा-चौड़ा टॉपिक, आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं होंगे या फिर बीच में गैप हो गया है, तो आपको थोड़ा कि दिखने में लग रहा होगा कि इतना सारा टॉपिक एक दिन में कैसे करूँ? वो यकीन मानिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका 1 घंटे में हो जाएगा। ये विकास की अवधारणा आपका 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। जो रीजनिंग है इसको आपको डेली करना ही करना है, 1 घंटा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसमें आधा घंटा समझिए आपको समझने में लगेगा टॉपिक क्या क्या है, कितने कितने टाइप्स होते हैं, फिर आधा घंटा आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? इतना ही करना है इसमें, रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है। और वोकेबलरी का तो मैंने बता ही दिया, बस वीडियो लेक्चर देखो उनका, आधा आधा घंटे का देखना है। एक साथ 11-12 घंटे का वीडियो है, ठीक है? उसको आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करके देखना है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है, ये पहला दिन का टारगेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, दूसरा दिन में अपना मेन स्टार्ट हो जाता है, कोर सब्जेक्ट आपका डिटर्मिनर्स वगैरह, ठीक है? ये नंबर, जेंडर, आर्टिकल तो वो 5 नंबर वाले सेक्शन का है ना, 5 मार्क्स वाले सेक्शन का। मॉडल्स वगैरह है आपका 50 मार्क्स के अंडर वाले में, ठीक है? तो मिक्स कर दिया हूँ इस सिलेबस को ताकि चीज़ें आपको आसान लगे, ठीक है? जब आप डिटर्मिनर पढ़ेंगे तो आर्टिकल भी उसी के साथ में हो जाएगा, आर्टिकल पढ़ेंगे तो साथ में नंबर्स भी हो जाएगा, ठीक है? अ एप्पल या एन एप्पल, ठीक है? एन एप्पल हो जाएगा, अ बॉय, ठीक है? दी बॉयज। तो इस प्रकार आपका आर्टिकल और ये सारी चीज़ें भी, नंबर भी कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है? और वोकैबुलरी तो बताया मैंने, 11 से 12 दिन लगना है इसमें। फिर सीडीपी का सेकंड टॉपिक होगा यूनिट 1 का ही, बच्चों के विकास के सिद्धांत। रीजनिंग में सेकंड टॉपिक संबंध देखना, मतलब कि रिलेशनशिप वाला है ये, ठीक है? तो इस प्रकार आपका सेकंड दिन भी कंप्लीट होगा। अब इस प्रकार करते करते इस वीक में हमारा इंग्लिश का टेंस और वोकैबलरी, ये सब तो वोकैबलरी चल ही रहा है, टेंस तक पहुंच जाएंगे। सीडीपी में सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, ये सब, ठीक है? रीजनिंग में नंबर सीरीज होगा, ये नंबर सीरीज है। आंकिक श्रेणी, अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है? नंबर सीरीज या अरिथमेटिक सीरीज, जो भी कहें इसे, ये है। फिर हम देखते हैं जो पहला यूनिट है सीडीपी का, वो आपका 31 अगस्त को कंप्लीट होगा, ठीक है? 31 अगस्त को पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 3 ही यूनिट है, तो पहला यूनिट कंप्लीट अपन का।
फिर इसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर से सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। और देखते हैं आगे। ये देखिए सब इलिप्टिकल सेंटेंस, इलिप्टिकल पैटर्न ये सब दिया हुआ है, ठीक है। पॉलीसेमी वगैरह सबका टाइम इसमें डेट फिक्स है कि इस दिन आपको क्या करना है, किस दिन क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो सीडीपी का यूनिट 2 2 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। यूनिट 2 देखो, जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये आपको बहुत इजी जाने वाला है, क्योंकि इससे पहले आप टेंस पढ़ चुके होंगे, ठीक है। 1 सितंबर से पहले आप टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे, इसलिए आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह चीजें समझ में आ जाएंगी। सेंटेंस भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। जब सेंटेंस आप कंप्लीट कर चुके होंगे और टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो फिर कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको इजी हो जाएगा। तो ये ज्यादा समय नहीं लेने वाला है, ठीक है। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, 1 घंटा ये भी। तो जो बचेगा समय उसमें आप सीडीपी का ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे ना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। समावेशी शिक्षा में बस हल्का-सा आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि होता क्या है समावेशी शिक्षा। फिर जब आप एग्ज़ाम में देखेंगे कोई वैसा क्या कहते हैं यार उसको, ऑप्शन आएगा ना, तो आप उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं। टेस्ट में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा भी बहुत ही छोटा टॉपिक है। और एनईपी एनईपी को देखना है इसमें आपको, एनईपी 2020 और एनसीएफ वगैरह सबको। फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ये भी बहुत ही सरल टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। सीडीपी एक्चुअल में है छोटा छोटा, बस उसमें जितना ज्यादा आप समझ सकते हैं वही है मेन चीज, ठीक है। उसमें रटने वटने का चीज है ही नहीं ज्यादा। फिर रीजनिंग में आप देखेंगे अक्षर, अंक और चित्रों का संबंध देखना, तो ये आपका हो जाएगा। सीडीपी का आपका 2 दिन में यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सारे के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा मेंटरशिप प्रोग्राम में। देन अपन 3 सितंबर से यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे सीडीपी का, ठीक है। इसमें सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों के सीखने की व्यू रचना, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अपना जो सीडीपी का तीसरा यूनिट है, ये कब कंप्लीट होगा देखते हैं अपन। कहाँ गया। हम्म सीडीपी का थर्ड यूनिट आपका 7 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या क्या किए यहाँ पे देखिए। जो 50 मार्क्स प्लस वो 5 मार्क्स इंग्लिश अलग से था, प्लस 15 मार्क्स, कितना हो गया, 70 मार्क्स हो गया ना, 70 मार्क्स। तो ये तो अपना यहाँ तक में कंप्लीट हो जाएगा 7-8 सितंबर तक, उससे भी पहले हो जाएगा। तो इंग्लिश का पहले देख लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश ये अपना 8 हो गया, 9 हो गया, 10। 16 सितंबर तक आपका इंग्लिश का मेन चीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन है ना, वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में केवल और केवल प्रैक्टिस करना होता है। अब इसमें जो टॉपिक्स है आपका, आर्टिकल वगैरह इसमें भी दिया हुआ है, ये सब आएगा करके, तो ये सारी चीजें इधर ही कंप्लीट हो जाएंगे अपना 16 सितंबर तक। तो अलग से फिर से थोड़ी पढ़ना है उसको, बस उन्हीं के हेल्प से प्रैक्टिस करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। तो आपका देखा जाए तो 16 सितंबर तक इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वोकैबलरी वोकैबलरी भी कंप्लीट हो जाएगा आपको। वोकैबलरी आपका कंप्लीट हो रहा है 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को वोकैबलरी कंप्लीट हो रहा है, तो आप उसे रिवाइज पे मोड पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी टाइप से अब देखते हैं कंप्यूटर। 12 सितंबर तक आपको सीडीपी को कंप्लीट करके रिवीजन मोड पे रखना है। 2-3 रिवीजन हो जाएगा सीडीपी का, और रीजनिंग का भी 2-3 पीवाईक्यू सेशन हो जाएगा, पीवाईक्यू आप कर लेंगे। तो आप क्या होता है, 12 सितंबर को सीडीपी को टाटा बाय बाय कर देना है, रीजनिंग को टाटा बाय बाय कर लेना है, ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश पेडागोजी जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसी के साथ में वोकैबुलरी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 2 से 3 दिन देखना है आपको। फिर अपन जो कंप्यूटर है, देखो भाई ये 5 नंबर का आएगा, इसके लिए ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू के अलावा कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी देखने का, ठीक है। पीवाईक्यू देखना है आपको। और अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो कुछ मैराथन वीडियोज़ होते हैं ना, या फिर टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ होते हैं, उन्हें आपको देख लेना है इसमें, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए।
बट बेस्ट है, आपको पीवाईक्यू तो करना ही करना है, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फिर हिंदी भी स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ में। स्वर व्यंजन वर्तनी, छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें भी स्वर व्यंजन वर्तनी में बस ये याद रखना है कि कितना स्वर होता है, कितना व्यंजन होता है, और वो जो वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उनमें से कौन से वर्ण किस श्रेणी के आते हैं, कंठ्य, ठीक है, तालव्य, ये वाला बस देखना है, फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। वर्तनी में क्या है, स्पेलिंग वगैरह ही देखना होता है। ये तो अलग से करने की आवश्यकता है नहीं, आपको आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, देखने के बाद भी। ठीक है, 5 नंबर के लिए कितना माथापच्ची करोगे आप। फिर कंप्यूटर और हिंदी दोनों मिला के आपका कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं कब तक कंप्लीट हो जाएगा अपना। हम्म 23 सितंबर तक कंप्यूटर और हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में लास्ट में जो पर्यायवाची और विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, और अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें 3 से 4 दिन दे दिया हूँ इसको शेड्यूल में। और इसको अलग से कुछ नहीं करना है, इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको, केवल क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है। अब तक जितने भी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं को आप अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना। इन सब का नोट्स मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के टाइम जो ग्रुप बनेगा, पेड ग्रुप, उसमें प्रोवाइड करूंगा। फिर 23 सितंबर के बाद आप आता है 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर में जीएस अपन पकड़ेंगे। जीएस का एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखेंगे। ये एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, ज्यादा ज्यादा 2 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा लगने का है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, 2 घंटे में आप एनईपी कंप्लीट कीजिए। और सीजीजी के देखो, 10 मार्क्स का टोटल जीएस है, उसी में आपका एनईपी है, उसी में छत्तीसगढ़ है, उसी में आपका इंडिया है। तो 10 मार्क्स का है, और क्वेश्चन जो टॉपिक है वो खुद 10 टॉपिक से ज्यादा है। ठीक है, टॉपिक से 10 टॉपिक से ज्यादा है, तो कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे, क्या मतलब होगा। आप पढ़ेंगे और आया नहीं तो ठीक है, तो सिंपली करना ये है आपको, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक कंप्लीट जी के सीजीजी के मैराथन लेना है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने किया कराया हुआ है, जैसे कि हरिराम पटेल सर ने भी एक कंप्लीट सीजीजी के मैराथन वीडियो लाया हुआ है, वो देख सकते हैं। उनके अलावा और भी टीचर्स हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। ठीक है, वो कंप्लीट मैराथन वीडियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, आपको क्या करना है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू करना है सीजी का। जैसे आपका मान के चलिए वो बहुत लंबा वीडियो है और वो पहले दिन नहीं कंप्लीट होता है, तो आप उसे दूसरे दिन कीजिएगा। दूसरे दिन में कंप्लीट नहीं होता है, तीसरे दिन, मतलब कुल मिला के जो 3 दिन है, 24, 25 और 26 सितंबर, इन तीनों दिनों में आपको वो जो एक ही वीडियो लेना है, उठाना है, उसी को कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, और साथ में एमसीक्यू और पीवाईक्यू को तीनों दिन में आपको कंप्लीट करना है। ये हो जाएगा, कोई वो हार्ड टास्क नहीं है। ठीक है, आपको देखो, इस पूरे दिन में कुछ और करना भी नहीं है, बस ये दो ही चीजें करनी है, तो कह नहीं होगा। और ये आप सोचेंगे कि नींद आएगा, ब्रेक लेता हूँ, बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, ये बेकार चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग बिना थके बिना नींद लिए सब तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आप सोते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, मतलब दिन में आपको 10 घंटा निकालना है, बस इतना मान के चलिए। 10 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई आपको, इतना अच्छा जॉब अगर चाहते हैं तो। ठीक है, इसके बिना तो फिर कोई कम मेहनत में हो जाना होता तो फिर सभी का लग जाता। ठीक है, फिर वैसा ही संडे को फिर रिवीजन कर लेना है उस चीज का। और देखो, जो इंडिया जीएस का सिंपली मैं बता रहा हूँ क्या करना है, मैराथन वीडियो देखना है, 2 से 3 घंटे वाला। ठीक है, एकदम 10-15 घंटा वाला देखने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 घंटे का जो मैराथन वीडियो होता है पर सब्जेक्ट, पॉलिटी के अलग, हिस्ट्री के लिए अलग, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, तो ऐसे जो 2-3 घंटे वाले मैराथन वीडियोस देखना है। और साथ में अगर आपको समय आए, मतलब समय मिलता है, तो जो घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, ठीक है, क्या है, घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, इसे आपको करके जाना है। बिलीव में 10 क्वेश्चंस हैं, अगर 10 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस अगर इंडिया जीएस का आ रहा है, ठीक है, 7 क्वेश्चन अगर इंडिया जीएस का आ रहा है, तो उसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इसी जीएस पॉइंटर में से देखने को मिल जाएंगे। ये मैं
एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है मेरे को। 4 to 5 मिनिमम इसमें से देखने को मिल जाएंगे अगर 7 क्वेश्चन इंडिया जीएस का आ रहा है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस में भी आपका सीजी का आ जाए और एक क्वेश्चन आ जाए वो एनईपी का, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये आपको कर लेना है। फिर सैटरडे होगा 3 अक्टूबर, इंडिया जीएस में आपका जो बैकलॉग है उसे आपको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो, ठीक है। साइंस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अगर मान के चलो साइंस को आप स्किप कर दो, साइंस का वीडियो मत देखो, साइंस को तैयारी ही मत करो, ठीक है। ये वाला दिन भी आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व हो जाएगा, अगर आप साइंस पढ़े हैं पहले तो अच्छा बनता है, तो थोड़ा बहुत आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ हिस्ट्री में भी एंशियंट को फोकस करना है, मॉडर्न को फोकस करना है, मेडिवल को आपको छूना भी नहीं है, ठीक है। मेडिवल को आपको क्रॉस कर दो, नहीं पढ़ना है वो आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपना 3 अक्टूबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। फिर 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन जैसे हो जाएगा उसके बाद और समय बचेगा आपके पास 11 से लेकर 24 तारीख तक, उसमें 2-3 रिवीजन और कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम लेना है तो मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। नंबर है 7024262712, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अभी तो यहाँ पे बारिश हो रही है तो हो सकता है बारिश का आवाज़ भी आपको आ रहा होगा, बट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। 7024262712 पर आप मुझे व्हाट्सअप करें और मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कुछ भी जानकारी होगी मैं इसमें से आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताइए और कुछ डाउट होगा या फिर कोई परेशानी तो फिर, ठीक है। थैंक यू।